अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि उन्होंने हिफाजती किट्स बना लिए हैं और N95 मास्क बनाने के भी बहुत करीब हैं। हमारी तो दुआ है कि ये मास्क और ये किट्स आवाम के लिए भी अवेलेबल हों, कहीं ऐसा ना हो कि अमीरों ही की बाजी बनकर रह जाए। देखते हैं डमी म्यूजियम वाले फवाद चौधरी हिफाजती किट्स बना पाते हैं या नहीं। देखें जी, क्या हिफाजती किट चांद पे जाने के लिए भी बनाई होगी जो हम बना रहे हैं। हम एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मास्क बना रहे हैं जिसमें नाक, होंठ और ठोड़ी ये वाज़े होगी, लेकिन ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए। सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए क्यों सर? ये उन्हीं के लिए हो सकता है ना जिनको कुर्बत के लम्हात में यसर आ सकते हो। जी? आप में इतनी अकल होती तो आज मेरी जगह आप ना वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती। यानी आप चौधरी साहब सिर्फ शादीशुदा लोगों को किट बांटेंगे? नहीं 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 नहीं, मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग हम ग्लव्स बना रहे हैं। औरतों वाले ग्लव्स थोड़े नरम और गुदाज तो होंगे, लेकिन चुपेड़ बड़े जोर की बजेगी। और मर्दों के ग्लव्स वो झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने में मुफीद साबित होंगे। चौधरी साहब, लगता है आपकी हुकूमत मर्दों से झाड़ू पोछा लगवाएगी। नहीं तो मर्द क्या सिर्फ दाई लगा सकता है? जी? देखें, हम सैनिटाइज्ड जूते ला रहे हैं मार्केट में पहली मर्तबा। चौधरी साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं फजूल गल्लां कर रहा है जी, और के बनान डैन है। सुंड दे पानी दे नाल पैर धो के हड्डी ते सरों दा तेल ला लो जनाब, कोई वायरस काम कर ही नहीं सकता। आप कौन है जनाब? न डॉक्टर नसीर नराला। क्या निराला? जैसे तहसील बांडो महला डोगरां दा टैलां वाली दुकान है, खबे पासे कुत्ता बजा, सजे पासे लेला बजा। हो गई तेरी बकवास। एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स। मेरा काम बोलेगा, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा इस निकम्मे की तरह। काम बोलन दे है जी, आमदा जांदा कुछ भी नहीं, अपने शहर दा विचों सूतर निकलने लग पिया। चुप करें आप। सर, असल मसला तो वेंटिलेटर्स का है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? अब हम इतने वेंटिलेटर बनाएंगे कि लोग आजाद फिजा में सांस ही नहीं लेंगे, नहाने के लिए भी वेंटिलेटर में जाएंगे। ओए किट पवा दे, ओए किट पवा दे, गिल्लियां जराबां पा के नमूनिया कराउण वालिया। ओए मन्नू किट पवा दे, छुट्टी वाले दिन बुड्ढी को बिस्त होण वालिया। कोई बात नहीं, जो मर्जी कहो, कुर्बानी देनी पड़ती है। ओए मन्नू किट पवा दे, रिछ दे वाल कलर करा के अपने सिर ते लवाउण वालिया। दसो इन्हां नूं साइंसदान लाया होया, जाले नूं लच्छा समझ के खाण वाले। ओ साइंसदान लैबोरेटरी साइंसदान ही लभदा और तेरा पढ़वैया लाइदा इत्थे। जिड्डा तुहाडा ढिड है ना, बच्चा खेडदा डिग पिया ओदा फ्रैक्चर हो जांदा है। ओए मन्नू किट पवा दे बाजी, आशा 9 बजे आज मेरी मंगनी है। आप कौन है जनाब, और इस हालत में? और बड़े कामों के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुझसे 3 घंटे नंगे पिंडे नहीं बैठा जा रहा है? लेबोरेटरियों में देखा नहीं इतना सा चूहा अपनी जान की कैसे हंसते हुए कुर्बानी दे जाता है। सर चूहों ने लेबोरेटरीज में कौन सी कुर्बानियां दी हैं? व्हाट? तो ये जो बेरी बेरी की दवाई इजाद हुई थी, ये आपके फुफड़ पे एक्सपेरिमेंट किया था? इट वाज ए चूहा। और उसके बाद उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई उसने क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। बस कर दे बड़िया साइंसदाना, जिड्डा तेरा ढिड है तू पैरां भार बह के गोडी नहीं कर सकदा। ओ केड़ा डॉक्टर है तू? तेरे वर्गे डॉक्टर ना टीके दी सुई ना पाटी सलवार भी सी लेंदे। ओहो भाई, तुम यहाँ आए क्यों थे? ओ बाजी दिहाड़ी लाण आया सा, मैं सोचा सी 4 पैसे लभ जाणगे। कैसे लब जाएंगे इतनी महंगाई में? है ऊपर से कहते हो बगैर कुर्बानी के कुछ मिल जाएगा? हराम खोर ना होते। ते किट नहीं देनी थी, उन्नी देर धोती दे दो, मैं बन के बाहरों सिगरेट सुगरेट पी आवा। ओ तू सिगरेट मंगण वास्ते धोती पानी है, वो ऐनी मंगेगा तो जल्दी दे देगा कोई। आ किसे सियाने बंदे नूं पूछ यार। क्या मतलब? जिंदा इन्हां दा ढिड है, गिट्टे ते मच्छर लड़ जाए खुरक नहीं सकते बेचारे। आप कैसे डॉक्टर हैं? बहुत ही इल ड्रेस्ड। नसीर नराला हर किस्म की बीमारी का इलाज करता जी। कलीन मेरी दुकान के बाहर खबे पासे कुत्ता, सज्जे पासे लेला बजा हुआ निशानी। क्यों? हाँ जी, कोई भी मरीज शफा तो बगैर नहीं जाता। नहीं, राइट साइड पे कुत्ता और लेफ्ट पे बकरी क्यों बंधे हैं? इसलिए कि खसलत कुत्तों वाली भी है और चक्कियों वाली भी है। ऐसी गल नहीं जी, निशानी है निशानी। किस चीज की निशानी? जेड़े मरीज को टुरिया ना जाए, एक फकी दी पूड़ी खुआना, पीछे कुत्ता ला देना, कुत्ते नालों तेज दौड़ पवे ते समझ जाओ ठीक हो गए। डॉक्टर साहब, बकरी क्यों बांधी है?
ਆ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਖਵਾ ਕੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਜੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ और अगर गिर जाए तो हाँ जी डिग पवे तो दूजी पूड़ी खुआ दी है ठीक करके कली दा अल्लाह दी रहमत नाल बाद चो बन्नी ते बहा के पिछों लत मार दी है दौड़दा जांदा अपने घर जे लत अगे वध जाए फिर चौधरी साहब इन्हां ने इहो जिहियां गल्लां करनियां जिन्ना इन्हां दा ढिड है जिन्नी मर्जी बारिश होवे पिन्नियां ते पैर फिर सुक्के ही हुंदे ने ਓਏ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦੇ ਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ मैं क्या बाजी मिट्टी दे तेल नाल अद्धी कुछ टाकी तुम्बा खवाओ इनू बिल्कुल चुप हो जाएगा क्या खिलाएं? तुम्बा तुम्बा वो क्या होता है? जेड़ा मरीज बहुता बोले ओनू खवाई दो फिर चुप हो जाता अल्लाह दी रहमत नाल कब्रिस्तान भी बड़ा हो गया तुम सुन रहे हो उसकी बात सीर निराले साहब आपने अपना MBBS कहाँ से किया है? और सारा कुछ कीता है जी मैं पढ़ाइयां पढ़ूइयां वाला डॉक्टर नहीं तजर्बे वाला डॉक्टर अल्लाह दी रहमत नाल आप एक क्वैक है ऐसा क्वैक जी जी मरीज नू किकर दे सकदा शरबत पियाओ ए मैं कहना समझो टर्बो इंजन ओदे विच फिट हो गया कंधा टपदा दौड़ जांदा जी मैं कैंची लुआन लई गई ना कहते है फड़ी गई मैं ते बड़ा रोला पाया सिपाही बाज ना आया फिर दोवां हत्थां चों ने डांग चुक लई है? भाई अब डाउन डाउन भी कर दो कटिंग फेर करनी पई कटिंग फेर करनी पई ਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਚ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਦਰ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ आयशा जी इस लॉकडाउन ने ते साडे गरीबां दा लक ही तोड़ दिता है आप लोगों ने क्या किया है? आप लोग भी अंडरग्राउंड खामोशी से फोन कर करके अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि हम ओपन है शटर गिरा के हाय तो की करिए उन क्लाइंट बेचारे देखो ना घरां च रह के कैदियां नालों बुरे हाल हो गए ने उन्हां दे क्या मतलब? ਉਹ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ 7-7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸ਼ੇਬਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾਲ ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ अमेज़न ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ अच्छा ये बात आप बैठ के भी कर सकते हैं हम यही उमूर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं और लगे हाथों आपको किट भी दिखा दूंगा आपके लिए हिफाजती किट बना रहे हैं हम ਵਾਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ और वो दौर गया अब कैंची की जरूरत नहीं रहेगी क्या मतलब? हाँ जी हम खवातीन से पार्लर चलवाएंगे आयशा तो खवातीन तो पहले भी पार्लर चलाती थी वो खवातीन जिनकी जुबान कैंची से तेज है ਹਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ आप जानते हैं इसे? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਂਦਾ ਸੀ क्या? ਓ ਇਧਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਏ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ ਵਾਹ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ क्या हुआ? ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ मेरा आ गया अखां अगे हाँ जी। खीरे दी झग कढ के ओ अखां दे विच पा अखां ते सही हो जाणगे ਕਿ ਖੀਰੇ ਦੀ ਝੱਗ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ जी ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਨਾ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹਾਏ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੈਨੂੰ अच्छा हाथ ਐਡਾ ना ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਵਾਲ ਖਲੋਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ओहो पता नहीं किन्ने इन्हां नूं साइंसदान बना दिता है जिड्डा उन्हां दा टिंड है बास वाली सीढ़ी ते नहीं चढ़ सकदे क्यों? ढिड सीढ़ी नाल लग जांदा बाहां पीछे रह जांदियां ने ओ भाई वो साइंटिस्ट नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है उनके पास मिस्त्री होएगा कहाँ होएगा अपने ओहो मिस्त्री मिनिस्टर कहने दो खुदारा लेकिन जिसने अगर अब मेरे पेट के बारे में एक लफ्ज भी कहा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ये भूल रहे हैं मेरी तारीख सही बात की तारीख है जे तो आडी चपेड़ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਠਹਿਰੇ क्या? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ इस ਕਹਿੰਦਾ तरह दा उस तरह किसी भी तरह के उस तरह के ऊपर कोरोना नहीं ठहर सकता क्यों? कोरोना उस पर चढ़ेगा 2 टोटे हो जाएगा चौधरी साहब कोरोना कोई कीड़ा थोड़ी है ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ जी जी ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਟ ਲੈ ਦੇਵੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਰੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ अच्छा ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ क्या? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ LED ਕੱਢੀ हाँ। ਹੁਣ ਟੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ओहो भाई ये बीमारी कोई आज की नहीं है नहीं तो टच बीमारी है तो क्या हुआ उसको नच बीमारी भी तो है चौधरी साहब
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੁੰਗਰੂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ। घुंघरू टेस्ट मतलब? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮੋਇਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘੁੰਗਰੂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੇ नहीं। और बीबी ये बताओ, इन घुंघरुओं को तुम्हारे अलावा भी कोई छूता है? ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਛੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਪੈਰੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਗਰਮ ਕਾਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਾयरस उड़ जाएगा। Shut up! और जो ये टोटके बता रहा है, अगर वो सच होते तो इसकी नानी फोड़ा फैलने से ना मरती थी। बीबी इनके पास आने की बजाय इसे किसी डिसइंफेक्टेंट में डाल के धो लो। और इस बात को समझने की कोशिश करो कि नाचने के लिए घुंघरू की जरूरत नहीं होती। क्या मतलब? नाचने के लिए दम की जरूरत होती है। जाओ किसी अच्छे से पीर से दम करा के आओ। ਦੱਸੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੌਣ ਦੇਣ ਡਾਏ ਨੇ? ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਾ ਲਵੇ, ਢਿੱਡ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਕੁਲਫੀਆਂ ਜਮਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹਮਾਮ ਵਾਲਿਆ, ਜੀ ਸੱਚੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਵਾਸਕਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। क्या? कौन सी चादर? ਮੈਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਛਾਪਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਸਕਟ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਰਟ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਪੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੰਜ ਦਾ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? मतलब? ਆਏ ਛੋਟਾ ਕਵਾਬਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। क्यों? ਟੈਂਕੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। नाजरीन, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। We're taking a break here. Please stay with us. ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। चोरी साहब? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੱਝ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? इतनी देर से आप ना फजूल मशवरे दे रहे थे, अब मुझे मजा आया है। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। क्यों? ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आपको शर्म नहीं आती? आप उनकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। ਉਹ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਤੇ ਨਸੀਰ ਨਰਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਲੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। Shut up! ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਦੱਸੋ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਆਪ ਰਕਸ਼ੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇhtiyatan ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੇ। अशके भाई अशके लो, इसी की कमी थी। भाई कोरोना की आया त्याडे ते वारे न्यारे हो गए ने, कैसे? भुखे राज दुलारे हो गए ने। ਆਏ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਪਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਵੇ। ए, मजाक मत उड़ाओ। कितना जिम्मेदार सिटीजन है, देखे अपना मुंह कवर करके रखा हुआ है। ओ भाई, कोरोना ते तुसी इंज समझ लिया है जिवें त्याडा पणवैया कमाई करके बैक पैसियां दे लेके आया है। आप यूनाइटेड नेशंस की इमदाद की बात कर रहे हैं? मास्क बेच बेच के पैसे कमाई जा रहे ने। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं इन्हां दा फार्मूला लैन आया जिहदे जो ये मास्क बना के बेच के दौलत कमांदे ने। दौलत शर्म नहीं आती? इस बीमारी से भी पैसा कमाने के तरीके ढूंढ रहे हो तुम? बिमारी भुख ते बुहरान दे विच ही ते पैसिਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀਏ। Shut up! उन्हें तो एक मोती भी नहीं पाया। डाकू! ਆਏ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੀਖ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ वो ਬੱਚਿਆਂ डाकू ਨੂੰ है बेवकूफ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। नहीं बच्चे उस तरह विखाई दे, कैंची नाल ते नहीं डरदे। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। क्यों? ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੋਰ ਲੁਕ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਲੰਗ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਹੀ। ਇਧਰ ਆ, नहीं नहीं मत। ਇਹ ਪੈਂਟ ਪਈ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। एडा ईमानदार है पेंट, ओ तेरा भला हो जाए। मैं आपको कितनी देर से मना कर रही थी कि उधर मत जाएं। यही वो कह रही थी, उधर मत जाओ वरना यही कहोगे तेरा भला हो जाए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਇਨ
ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਫਰੂਟ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? क्या ਓਏ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ। ਆਏ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਏ ਮੰਜੀ ਉਹ ਮੰਜੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੀ ਏ। ਜਿੱਡਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੌਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्या मेलोडी खुश है हैप्पी है। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ? ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ ਖੋਡੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅੱਧੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਡਾਕੂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਈ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਢਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੰਜੀ ਇੱਥੇ ਡਾ ਕੇ ਡਾਕੂ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। नहीं नहीं, ऐसी कोई हरकत मत करना। वो बेचारा जिस हालत में है वो। लो फिर मैं लगा जे मंजी चुका। भाई साहब एक शायर आपकी खिदमत में हाजिर है। अर्ज किया है आग लगे इस कोरोने को। हाय 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 वाह। आग लगे हाँ, हाँ। इस कोरोने को हाँ। जिसने हुस्न पर पहरे बिठा दिए। ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। आप इन्हें क्यों ढूंढ रहे थे? ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਡੋਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲ 'ਚ ਕਾਂ ਫਸਿਆ। जब से ये कोरोना आया है जी बगलगिरी हाय 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 हाय। सही कह रहा, सही कह रहा। एक सेकंड, क्या कहा? बदतमीज आदमी है ये, को बातें करने वाली है। नहीं गर्मी है, कह रहा है जब से कोरोना आया बगल गीली। हाय बगलगिरी बगलगिरी? ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਵਲਗੀਰੀ ਲੱਗੀ। फायदा मने आनंदा ढिड दी वजह तो किस बगलगीर नहीं हो सकता। बगलगिरी को राहगिरी बना दिया। हाय हाय हाय। राहगीरी बनानी थी तो 25 बार बगलगीर होना जरूरी था पहले। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਚੜੇਲ ਫਿਸ਼ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੀ। बोसो किनार क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाय हाय बोसो किनार हाय हाय क्या मतलब है तुम्हारा? तमीज से रहो। टायर का ख्याल देखिए। क्या घटिया ख्याल है। बोसो किनार को बोसीना कर दिया कोरोने ने। हाय हाय कह रहा क्या? है बोसो किनार को बोसीना कर दिया। सुन लिया मैंने डफर। हाय हाय कोरोने ने। हाय 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 नाजो अंदाज को क्या बकवास कर रहे हो तुम? नामाकूल बना दिया कोरोने ने। हाय 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 आप भी कोरोना ही लग रही है। हाय हाय ਵਾਹ ਵਾਹ ਓਏ ਮੱਛੀ ਦੇ ਚਾਨਿਆਂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ओहो, आप बताइए किस काम से यहाँ आए, वरना मैं आपको बाहर फेंक दूंगी। बकवास करने के लिए। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘੇ। मैं क्या जी वजीर बन के भी ਤੁਹਾਡੇ के जिंदगी है। क्यों है? जिड्डा ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਡੇ अपना बच्चा पंगोड़े चों नहीं चुक सकदा। ਓਏ ਦੀਵਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਤੇ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। फिर आ गया। क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है इस कौम को? जैसे पानी लग गया हो थोम को। कोई हाथ नहीं मिला रहा, कोई साथ नहीं जा रहा, कोई घर से बाहर नहीं आ रहा, जो बाहर से अंदर जाए वो अंदर तक नहीं जा पा रहा। कमाल करते हैं आप। इतना खतरनाक वायरस है, कैसे मिल सकता है कोई आपको? वायरस क्या आया, सब डर गए हैं। बड़े बड़े फन्ने हाँ अंदर से मर गए हैं। रकीबों के कलेजे ठर गए हैं। अवारा गर्द भी घरों में बढ़ गए हैं। जी और मंजी के पीछे नंगे ठर गए हैं। जिन्हें स्पीड दे नाल बोलदा जी मैनू लगदा है ने गलकंद दे नाल थोम खादा सी। शट अप। एक बात याद रखना, ये बचत हिफाजती लिबास से नहीं होती। तो फिर आप ही बताइए ये बचत कैसे होती है? बेहतरी कभी बकवास से नहीं होती, सफाई कभी विश्वास से नहीं होती। एडा बड़ा टेड है, सामने नजर नहीं आती, गां खलौती। बस कर दो जालिमों, जब भी कोई आफत आती है लड़ते हो, झगड़ते हो, एक दूसरे की टांग खींचते हो, एक दूसरे का बाजू खींचते हो, किसी को नीचा दिखाते हो, किसी को ऊपर दिखाते हो। ऐसा चलता रहा तो बढ़ जाएगी खराबी। मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी।
शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी दिल करदा ठंडे पानी नाल नहा लवां, तेरी फोटो खिंच के अपनी दुकान चला लवां। मुझे लगता है इस बंदे के पेट में है खराबी। मैं शराबी शराबी मैं शराबी। मैं जगते जाना, मैनू तलवार दे दियो, अल्लाह दा वास्ते मैनू सलवार दे दियो, जे मैं इंजी बाहर आ गया पै जाएगी बड़ी खराबी खराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी। नाज़रीन, इससे पहले कि खराबी बढ़ जाए, we're taking a break here, please stay with us। हमारे साथ है डामी म्यूजियम से डॉक्टर जफर मिर्जा। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि आप बहुत ज्यादा टाइम ले लें, मुझे अपना दूसरे मेहमान को मतलब वेलकम फिर आपने वापस आऊंगी आपके ऊपर। थोड़ा सा टाइम जी आपको टाइम देते हैं जो बड़ा जरूरी। जी जी बहुत जरूरी है। हमारे साथ हैं हफीजुर रहमान साहब, जीबी के सीएम हैं। वेलकम सर। शुक्रिया शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं टाइगर फोर्स के नुमाइंदे जो बहुत बिफर के बैठे हैं। कैसे हैं जी? जी मैं गुड। जी सर। अच्छा जी, जफर साहब ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਵੀਰੇ वो क्यों? ਗੱਲ-ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। रो क्यों पैंदे ने? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। भाई खबरें आ रही थी कि इन्हें डीसीट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक फैसला पेंडिंग है। सीट ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਵੀਰੇ? ਸੀਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ? देखिए, मैं पहले तो खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब को। यकीन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जनाब इमरान खान साहब सर, ये स्पीच नहीं है, यू हैव टू टॉक अ लिटिल। जो फैसले उन्होंने किए वो मैं समझता हूँ बहुत जैसे मुश्किल वक्त में। सर, बड़े लीडर्स को बड़े फैसले करने पड़ते हैं और इमरजेंसी सिचुएशंस में तो बड़े बड़े डिफिकल्ट फैसले लेने होते हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ सर हम एक पेज पर नहीं हैं। मैं आपसे कोई और सवाल कर रही हूँ, आप मुझे जवाब कोई और दे रहे हैं। इस वक्त जो चैलेंजेस खान साहब को दरपेश हैं, वो बाकी सारी दुनिया के जो लीडर्स हैं उन्हें भी दरपेश हैं सर। जो मैं समझता हूँ ए हो गया जनाब, हुन आगे चल। तो प्राइम मिनिस्टर ने जैसे अपनी पहली स्पीच में उन्होंने एक बात कही थी। डॉक्टर साहब तुसी गल करी जो ਅਸੀਂ आप करी जाने हैं कि एक तरफ तो लगता नहीं गुफ्तगू हो रही, लगता कबूतरों ने दाना पान दे। एक ऐसा मुल्क जिसकी मईशत का जो हाल है सर वो आपके सामने है। और आप लो जी अगे जंप आ गया जी। डॉक्टर साहब अगे चलो, अगे चलो, अगे कंध है। ओहो, उन्हें बात तो करने देना। आपको इमदाद भी चाहिए और जिस तरह इस चैलेंज के सामना करने के लिए हम ज्यादा देर लो जी पजामे च पैर फंस गया जी। ज्यादा देर हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। सर प्लीज, लॉकडाउन में रिलीफ का जो फैसला आप लोगों ने लिया है, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करती। इस वक्त आपका पीक है, आपने इस वक्त क्वारंटीन और आइसोलेशन को खत्म कर दिया। लोग मिलेंगे और वायरस तेजी से फैलेगा। देखिए, जब कोरोना यहाँ पर पाकिस्तान में आया तो उसका रोना निकल गया। तो क्यों गली बंद है? तो मुझे आज भी याद है कि पीएम साहब का शाम 6 बजे मुझे फोन आया। 26 फरवरी की बात है, आप कह रहे हैं आज भी याद है, जैसे कुछ 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 6 बजे जब उन्होंने मुझे फोन किया तो 6:15 पर मैंने उनको कॉल बैक किया। सर आपने पहले उनकी कॉल अटेंड क्यों नहीं की? वो मेरा बैलेंस खत्म हो गया था, उसमें क्रेडिट नहीं था। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हिफाजती किटें ना मिलने पर आपको बहुत रगेदा जा रहा है, आपके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। सर आप डॉक्टर्स को किटें क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे? बेसलेस ये इल्ज़ाम है क्योंकि हिफाजती टीके मैं नहीं समझता हमें कहीं से किसी ने भेजे। सर? और
ना वो हमारी रिक्वायरमेंट है। सर किटें तो आई है, चाइना ने भेजी है, दूसरी बीमारी भी। अच्छा बाथरूम का दरवाजा खुला रह जाए ना तो इंज दी अंदरों आवाज आंदी। सर कमाल करते हैं, डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं और आपके कान पे जूं नहीं रेंग रही। एक मैं मुहावरा, नहीं सर मुहावरा नहीं, आप प्लीज डायरेक्टली मुझे जवाब। मेडिकल की एक टर्म है जी बताइए। एक डिजीज है जिसे कहते हैं एपिडोमाडर्मिसिस। सर एपिडोमाडर्मिसिस कोई बीमारी नहीं है। कैथोनिक एपिडोमाडर्मिसिस नहीं, ये भी कोई बीमारी नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है मेडिकल के बारे में। इस बात को लो जी पैर मुद्दा हो गया जी। इस बात को समझने की जरूरत है। सर आप समझें, इस वक्त डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहे हैं, उनकी किटें ना मिली तो वो बेचारे खुद बीमार पड़ने लगेंगे। देखिए हिफाजती किटें कोई लंडे की बुनियादें तो है नहीं कि वो मैं गया और वहाँ से पूरी गंड उठा के ले आया, उसको मैंने तकसीम कर दिया बराबर बराबर। सर ये तो बाहर से आना है, हमने रिसीव करना है। सर यहाँ पर भी जो बच जाएंगी फिर वो आगे लोगों में बांट देना है। देखिए सामान कैसे हम कर सकते हैं कि देखिए ना, बाहर से कोई फ्लाइट आ नहीं रही सर, स्पेशल फ्लाइट्स आ रही हैं सर। अंदर से कोई बाहर जा नहीं रहा सर, स्पेशल फ्लाइटें जा भी रही हैं। बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तांगू 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 तांगू। मिर्जा साहब आप यहाँ बैठे घुमरा रहे हैं और सर डॉक्टर्स को नर्सिस को किट्स फराहम करें, ये मुजरमाना गफलत नहीं है जो आप कर रहे हैं। 1000 वायरस इकट्ठा हो हाँ जी तो एक कोरोना बनता है जी, और 10,000 कोरोने इकट्ठे हों तो ये बनता है। जिसने मेरा गाना खराब किया। आशा जी सर आप गाने के खराब होने पर इतना रिएक्ट कर रहे हैं। जो शख्स गाने को खराब होने अगर इतना माइंड कर रहा है तो आप समझ लीजिए सिस्टम को जब कोई खराब करेगा तो वो उसको कितना माइंड करेगा। ओ मिर्जा साहब ये गानों का मौसम है, ये तो लोगों की फलाह बहबूद का मौसम है, उनको कोरोना से बचाने का मौसम है। ऐसे होते हैं जो मेटिंग सीजन्स में परिंदों को पत्थर मारते हैं। सर आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू समवन। आप अपने अल्फाज वापस लें। कोई पत्थर से न मारे मेरे और डॉक्टर साहब जहाज़ां दे जहाज़ किट्टां दे भर के आउण डे ने, दिओ डॉक्टरां नूं। बुजदार साहब तो रोज नवी तो नवी किट इंच पा लेंदे हैं जिवें कोरोना टूर्नामेंट हो रहे हैं। किट किट बाजरा मैं कोठे उत्ते पाने आ उड़ा जान आई थिंक हफीजुर रहमान साहब आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो टाइगर फोर्स है इसे आपने गिलगित बल्तिस्तान में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? पॉलिटिकल इश्यूज है ना भाई, इस चीज को आप सर मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं समझता हूँ कि भाई थोड़ी सी बात हमें भी करने दें, हम बहुत दूर से आए हैं। चल कहीं दूर तुम निकल जाए। सर प्लीज बस कर दें प्लीज, अब बहुत गाने हो गए। नहीं सर नो, बस दूर निकल जाएगी। नहीं सर दूर जाने दें बात। डॉक्टर साहब चुप कर दे, थोड़ी घर च कोई नहीं सुनता, इत्थे बोलना सारा तुसी। मिर्जा साहब इन्ना शौक सी ते नाल वाजा लेना सी। बोली जानते इंदा ते कमेटियां तोड़न वाली माई नहीं बोलदी। वो तो हर गल च गाना गांदे लगदे असीं गीतमाला वेखण डे हैं। अच्छा हफीजुर रहमान साहब आप बता रहे थे कि आप लोगों ने टाइगर फोर्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? देखिए 2 महीने बाद जीपी में इलेक्शन होने वाला है। 2 महीनों बाद हम खान साहब दे सामने ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। लगदा ही नहीं हो डॉक्टर साहब, लगदा किसी फ्ला फिल्म दा ट्रेलर चलन दे। डॉक्टर साहब शादियां ते गांदे हो जी भी तू शादियां दी गल कर रही हो ते इत्थे नहीं टिकन दे। अच्छा डॉक्टर साहब, वजीर आजम खान साहब की सरजनिश के बाद तो आप मोहतात हो गए होंगे ना? कि किसकी खारिश के बाद? सर खारिश नहीं, सरजनिश,
खान साहब की सर्जनिश के बाद तो आप मोहतात हो गए होंगे ना सर? देखिए मैं बहुत सर मुझे डिटेल में नहीं चाहिए। नहीं इसमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। नहीं सर नहीं, मैं आप मुझे ब्रीफ आंसर मैं डॉक्टर हूँ ना सर, प्लीज ब्रीफ आंसर डॉक्टर की सुनते हैं सर। नहीं देखिए, जिस दिन खान साहब ने मेरी सर्जनिश की जी, मैं उस दिन चला जाऊंगा। रियली? रुकूंगा नहीं, चला जाऊंगा। ओके। क्योंकि खान साहब के साथ अगर बहस करो तो उनको मजीद गुस्सा आता है जी। तो मैं जाहिर है इतना बेइज्जत होने का शौक तो नहीं है, तो उस वक्त मैं बहस नहीं करूंगा उनके साथ। नहीं तो आप जाएंगे कहाँ? मैं अपने घर चला जाऊंगा। सर नौकरी छोड़ के जाएंगे ना? आपके मुंह में खाक, नौकरी क्यों छोड़ूंगा, छुट्टी के बाद जाऊंगा घर। सर हमारा होता है 2 बजे से लेके 4, बाज़ औक़ात 5 बज जाते हैं। 5 साढ़े 5 के बाद बस ये है कि घर गए, थोड़ा सा हल्का फुल्का चाय वाय पी और उसके बाद रेस्ट किया। तो समझो 6, साढ़े 6, 7, हार्डली 7 नहीं 7 तक घर चला जाता हूँ। कोरोना आंदा तो लोग मास्क पाते हैं ना, ये बोलते तो लोग कन्ना च रूह पा लेंगे। मिर्जा साहब मार्केट में 8000 के टेस्ट हो रहा है। आपका किस चीज का टेस्ट हो रहा है? सर कोरोना का आपने टेस्ट नहीं करवाया हुआ? नहीं सर करवाया सर। पॉजिटिव आया है? नहीं सर नेगेटिव सर। क्या डेट दी है डॉक्टर ने? जी सर वो तो पुरानी बात है। कितने महीने की बात है? वो सर पिछले 1 माह की बात है। अच्छा, इसका मतलब है आपका कौन सा महीना है? ओ सर मेरा महीना। I mean, पिछला महीना तो मार्च था ना? सर आप किस तरफ इशारा लेके जा रहे हैं? टेंडेंसी का। हाँ? टेंडेंसी का पूछ रहा हूँ, इनके अंदर कितनी टेंडेंसी है? किस चीज की सर? बाज़ लोगों को वैसे ही शौक होता है, टेस्ट करवाते फिरते हैं। और सर आजकल शौक नहीं है, मजबूरी है सर, परेशानी है। सर वो आप गलत समझ रहे थे, वो यूके गए हुए थे, वहां से वापस आए हैं तो उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए थे। अच्छा, आपने अपना यूके का भी टेस्ट करवाया है? और सर आप क्या समझ रहे हैं? तो आप तो उसके बाद यूक्रेन भी गए थे, यूक्रेन टेस्ट भी करवाया? नहीं सर आप क्या कह रहे हैं, फ्लाइट से बंद है। आपका यूक्रेन से यूके का, और किधर आयरलैंड भी गए थे आप? और सर आयरलैंड में नहीं गया सर, मैं यूके गया था, वापसी पे हो गया टेस्ट मेरा। यार टेस्ट खुद ब खुद हो गया। और सर परेशानी थी, मैंने टेस्ट करवा लिया। परेशानी किस बात की? ऐसा क्या कर बैठा था? और सर परेशानी ना जब दूसरे मुल्कों से आते हैं खुल के आप मुझे खुल के बताओ, क्या सिम्टम्स आए आप? तो सर मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। तो फिर टेस्ट क्यों करवाए? जैसे मैंने गला खराब है। ओ यार गला तो मेरा बहुत अच्छे से खराब है यार, क्या कह रहे हो? मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं होती? ओ सर क्या कह रहे हैं? कभी अचार खाने को दिल किया हो? सर अचार तो रोजाना खाता हूँ नाश्ते में। क्या? पॉइंट टू बी नोटेड, रोजाना खाता हूँ। कितने अरसे से रोजाना खा रहे हो? ओ सर वो तो साल हर साल की बात है सर। तो अब तक कितने एक सिम्टम्स हो चुके हैं तुम्हें? ओ सर मेरी नाज़रीन, I think we have to take a break here. Please stay with us. हमारे साथ बदस्तूर मौजूद हैं डॉक्टर जफर मिर्जा और उनके साथ बैठे हैं हफीजुर रहमान साहब। वेलकम। लेकिन अब हम डॉक्टर जफर मिर्जा से बातें कम करेंगे और हफीजुर रहमान सबसे ज्यादा। सर मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, ये बता दीजिए कि जीबी में आप लोगों ने टाइगर फोर्स को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? हमने इनको इसलिए रिजेक्ट किया है जी कि हमारी ये समझ से बाहर थी। 2 महीने बाद तो जीबी में इलेक्शन है। हाँ जी, तो और देखे गले में इन्होंने क्या डाला हुआ है। सर ये तो पीटीआई का सिंबल है ना? खिदमत का सारा क्रेडिट तो ये ले जाएंगे। सर इतने बड़े अफरीद से अगर मुकाबला करना है तो हुकूमत का साथ तो देना पड़ेगा ना? तो हम देंगे ना, हमारे पास 2500 स्काउट्स हैं। आप अपने स्काउट्स के साथ काम चलाएंगे, आप टाइगर फोर्स को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे? सिंध वाले मदद नहीं ले रहे, कश्मीर वाले मदद नहीं ले रहे, तो हमें क्या आखिर है ये मदद लेने की? देखिए आप टूरिज्म सारा इफेक्ट हो रहा है कोरोना की वजह से। लेट मी टेल, मैं आसान करके आपको बता देता हूँ, इट इज द मदद ऑफ ऑल डिजीजेस। जी तमाम डिजीजेस की जो मदद है वो ये है जो हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप प्लीज इन्हें मजीद कंफ्यूज ना करें। हफीज साहब यार कंफ्यूज तो ऐसी होन दे, एक बोलनो नहीं हटता, दूजे भाई होने दी समझ नहीं लग रही। बीरे आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले धीमे मिजाज के होते हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਾ ਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਏਡੇ ਆਇਸਤਾ ਹੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਨਾਬ ਮੀਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਦੇ ਬਸਾਈ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਫੇਰ ਏਡੀ ਹੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ,
काले पानी का एक लाइसेंस मेरे भरा भी बना दो। वो कोड़ा पानी हुंदा ही। आप उधर हमारे पास आना, आपको राका पोशी के साथ बिठाकर नाश्ता करवाएंगे और उधर दुकानों पे कह दें कि इन गरीबों के पास पैसा कोई ना लेना। वाह वाह, पुल वाले घोड़े तो बंदा डिग के उठ जाता, आवाज इन्हां दी फिर नहीं उठी। थोड़ा जिहा उच्ची बोलो, सफेद चीते नाल तुसी दौड़ लेंदे हो, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਮਾਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। और वीरे तुम जरूर आना, तुम्हारे मुंह जितने उधर पहाड़ है जहाँ हम मोर पालते हैं। जुआरी पैसे हरन तो बाल टेबल तो उठ जाता, आवाज फिर नहीं उठी। आवाज उठने का क्या मतलब है भाई? आवाज ऊंची नहीं हो सकती, मैंने बताया तो उनका लबो लहजा है। जनाब नांगा पर्वत ते तुसी गुलहरी नालों तेज चढ़ जांदे हो ते बोलदे ਏਡੇ ਠੰਡੇ ਹੋ। ਦਰਾਏ ਹੁੰਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਲੋ। हाँ सीट तो हुण थोड़े को रहनी नहीं, बोलो तो खुल के। क्यों नहीं रहनी भाई? अगो इलेक्शन होने वाले आयशा जी, तो हुकूमत ओदी बननी है ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। तो पहले भी तो उनकी हुकूमत बनी है। ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, नवाज शरीफ और ही अंदर नहीं सी होए। वो हाली भी अंदर नहीं है, बाहर ने। आशा जी मियां साहब कहने मुतासर ने ए ते हुंजा दा ना हुंजा शरीफ रख लगे सन। आयशा जी आमतौर पर यह देखा गया है कि वफाक में जिसकी गवर्नमेंट होती है उन्हीं की गवर्नमेंट्स बनती हैं, कश्मीर में और गिलगित में। लेकिन गौकब साहब, मेरा ख्याल है इस बार वहाँ कोई वाज़े मेजॉरिटी नहीं बनेगी, मखलूत हुकूमत होगी। तो आयशा जी वफाक में भी तो मखलूत हुकूमत ही है। तो ये आप देख रही हैं, मैं फिर इस कहता हूं तो आप एहतजाज करती सर हैं। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा है कि वफाक में मखबूत हुकूमत है। सर उन्होंने मखबूत नहीं कहा, उन्होंने मखलूत कहा है। वफाक में इंतहाई मजबूत हुकूमत जी है। जी जी सर, वो इसको तो पता, इसकी बात इसमें और एक पागल में 19-20 का फर्क है। डॉक्टर साहब ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है? इस तरह की हरकतें करते हैं पागल। पता नहीं है क्लिनिक मौत दे खूह च अभी। मैं अपना काम छोड़कर डॉक्टर बाखुदा मैं मुझे रिक्वेस्ट वो मारता करना है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सर, मैं का, आपसे जिनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आया हूँ। सर मैं आपसे कभी रिक्वेस्ट, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, कभी कहा जाता है इन्हें हटा दें, सर, मैं- कभी कहते हैं इनको डिसीट कर दें। सर, मैं- मेरे जज्बात पे सुधार नहीं है। सर ये नीचे कर ले सर प्लीज। नहीं सर नहीं, अब आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप बहुत बोल चुके ये हैं। मेरा हक है। नहीं सर, उनका भी हक है, मैंने उन्हें भी जायज़ बुलाया। जमहूरी हक है। अच्छा हफीजुर और अगर रहमान कोई साहब, मुझे ये कोरोना हक की नहीं वजह से देगा, जो टूरिस्ट, तो मुझे ये हक छीनना आता है। अल्लाह खैर करे, दौरा फिर पै गया। और सर आवाज को नीचे रखना है, क्राइसिस से निकलना है, सर, एक प्लीज। दूसरे की मदद मैं करके आपको ठंडा निकलना है। पानी पिलाती हूँ सर, अब जरा खामोश रहिए। क्यों, क्या हक, क्या आप वजह, किस खुशी में मुझे आप ठंडा पानी हफीजुर पिलाना रहमान चाह रही हैं? साहब, टूरिज्म काफ़ी इफेक्ट हुआ है कोरोना की वजह से, आप इसकी क्या स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं? देखें, इसकी एक ही स्ट्रेटजी है जी कि आप सब लोग मिलकर हमारी मदद करें, जी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में होटल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। सर, होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, इसी पे तो बात करना चाह रही थी मैं। क्यों जी उधर छापे पहन लग गए? या निकाह नामे चेक करने लग पे। ये की होया, कमरे महंगे हो गए बीरे। हैं, ये होटल दी छत्तां चोन लग गई हैं, बीरे या खिड़कियां जो झातियां मारन लग गए हैं। बीरे क्राइसिस का वक्त है, टूरिस्ट वहां नहीं जा रहा है, सीजन लगने वाला है, वो बेचारे क्या करेंगे? टूरिस्ट उत्थे क्यों नहीं जा रहे? बेटर की पर्दे पीछे लुके होंगे। ये जान लगे मीटर भी ला के ले गए ने। या सुत्या पे कंबल ला लेंदे ने। और टूरिस्ट अकलमंदो, वहां बिजली तो है ही नहीं। तो चंगी गल नहीं है ना, तो टूरिस्ट ने तो बद चढ़ के जाना चाहिए। हफीजुर रहमान साहब, बिजली नहीं तो इंटरनेट नहीं, इंटरनेट नहीं तो बच्चों की तालीम नहीं, बिजली के लिए क्या कर रहे हैं? इसकी एक ही स्ट्रेटजी है ओके कि आप सब मिलकर हमारी मदद करें अच्छा। और गिलगित बल्तिस्तान में टरबाइन लगा दें। हाय हाय, ठंडियां सहरावां दे मालक है ना, बोलते भी ठंडा ही है। सरकार साडे हत्थां ल वेखो, थोड़ा जिहा उच्ची बोलो। इन्ना ऐसा बंदा उदों बोलदा जदों बीवी WhatsApp विचों मैसेज पढ़ लवे। ਉੱਚੀ बोलो जनाब, लगदा गणेश गांव च कोई चुगली करन डे है। अच्छा, ये तो गणेश से ही है नहीं, ये तो गणेश सिर्फ इंसान है। जी। मैं भी इन्हीं की आवाज में बोलना शुरू हुआ। सर, यही तो मसला है कि आप अपनी चाल चलते चलते किसी और तरफ निकल पड़े। चाल तो अभी मैंने चली नहीं है। सर जितनी चालें आपने चली है ना माजरत के साथ, इतनी चालें किसी ने चली नहीं है।
तो कब किसी दिन तेरे साथ चाल चलूंगा। जी सर आप 22 करोड़ लोगों के साथ चाल चल रहे हैं। मिसाल दे के वाजे करें। और सर देखें, आपने कहा था कि यहाँ कोरोना नहीं है, बहुत थोड़ा है, चारों सूबों में फैला हुआ है सर। तो ये सर आदादोशुमार सही दें ना। आदादोशुमार का क्या पूछते हैं कौकब साहब? पंजाब में 2 लोग हैं जो सारे डेटा को रेगुलेट भी कर रहे हैं और आगे भी अनाउंस कर रहे हैं। आदाद और शुमार में अभी बता देता हूँ। कौकब साहब बताइएगा, आज सुबह जब आप घर से निकले तो मुंडेर पे कौवा बोल रहा था? सर एक कौवा, कौवों से भरा हुआ था मुंडेर। बस इसका मतलब है आज कौकब के यहाँ कोरोना आएगा। और सर कोरोना नहीं, प्रोना आएगा। सीएम साहब, ट्रांसपोर्टेशन को भी तो काफी नुकसान पहुंचा है ना? जाहिर है जब लॉकडाउन होगा तो नुकसान तो होगा। तो फिर आपने क्या सोचा सर? हमने ये सोचा है कि पूरे मुल्क से अपील करेंगे कि हमारी मदद करें। अच्छा जी, असी तो सोचा सी टूरिज्म बढ़ेगा तो साढ़े 12 न्यारे हो जाएंगे। ये तो टॉप 10 च आके भी अपनी मदद ही करवाई जा रही है। देखो तो सही, मुतासर नून लीग तो ने ते शौक पीटीआई वाले ने मदद कर दे, मदद कर दे। इनकी मदद वैसे बनती है क्योंकि आजकल इनका लॉकडाउन है। हाँ जी, जिन्नी ये मदद मंगन डे ने इन्होंने सीएम नहीं कम से कम वजीर आजम होना चाहिए। खातिन व हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज़।